गहलोत इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जल्दी से आपको ये बड़ी खबर बताते हुए, कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर इस वक्त आगे हैं। आगरा से एसपी सिंह बघेल, कैसरगंज से करण भूषण इस वक्त आगे चल रहे हैं। प्रताप सिंह खजरियावास इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अलग अलग सीट पर, हरियाणा की 7 सीट पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। दिल्ली में 9 सीट पर, दिल्ली की सारी सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चलती हुई नजर। क्या अपडेट जल्दी से सबसे बड़ी बात है, बारामती से सुनेत्रा पवार आगे चल रही हैं, अजीत पवार की पत्नी, और सुप्रिया सुले पीछे चल रही हैं। ये हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर सबकी नजर थी। दूसरी छिंदवाड़ा से बीजेपी के विवेक बंटी साहू हैं, वो आगे चल रहे हैं, और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। नकुलनाथ का पीछे चलना बड़ी बात है। आकाश यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश यादव जी, अब तो काफी सीटों पर इस वक्त जो रुझान है वो आगे आने लगे हैं। 268 पर चल रही है बीजेपी और अलायंस आपका 140 पर। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पर सर? देखिए, ये शुरुआती रुझान है। जैसा जैसा दिन ऊपर जाएगा, सूरज ऊपर जाएगा, मोदी जी का सूरज डूबने वाला है। आज भारत देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, ये देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, तो ये शुरुआती रुझान है। पोस्टल मेरे ख्याल से वोट हुए हैं, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कट टू कट देखो, अंडर करंट है देश में। आखिरी दम तक इंडिया गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए, जीतने की कवायद करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ बड़ी बात यह है कि अभी जो नतीजे आ रहे हैं, हर्ष जी जल्दी से, क्योंकि ये कह रहे हैं आकाश यादव कांग्रेस के कि लोकतंत्र बचेगा भी कि नहीं बचेगा। मैं तो कह रही हूँ कि आज तो लोकतंत्र का महापर्व है, और कोई बचे ना बचे, लोकतंत्र जरूर बचेगा। देखिए, महापर्व है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। इंडिया गठबंधन को भी देखना चाहिए कि उनके रुझान अभी अच्छे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो सब सोच रहे थे कि वो बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे। 100 सीटों से ज्यादा पे वो आगे चल रहे हैं। पर ये एक बात क्लियर है अभी के रुझान के हिसाब से कि एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 3rd टर्म आ ही रहा है, वो कंफर्म है। 10 तारीख की तैयारी जो उनकी है वो विफल नहीं जा रही। जो अलायंस का 145 है, इट्स अ गुड नंबर। रमनीश जी जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले यहाँ से अपडेट लेते हैं, क्या अपडेट है? श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौरा आगे चल रहे हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे, श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौरा आगे। जल्दी से। पूर्णिमा जी, सबसे पहले सुबह को राम राम सारे देशवासियों को। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, लोकतंत्र तो हमेशा से रहेगा और बचा रहेगा। लेकिन हाँ, हमारे जो विपक्षी है, इंडिया अलायंस है, वो बचा रहना चाहिए जनता के बीच में। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लेकिन रुझानों की बात करें तो रुझान में ये दिख रहा है कि हाँ, इंडिया अलायंस का भी अस्तित्व बचा रहेगा। 290 एनडीए इस वक्त शुरुआती रुझानों में 290 के साथ लीड करते हुए 470 सीटों के रुझान 75 के इस वक्त सामने आ चुके। 165 पर इस वक्त इंडिया अलायंस। हरियाणा की 7 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। वहीं रुझानों में अलायंस को भी 165 सीटें इस वक्त मिलती हुई नजर आई है। भरतपुर से कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। जयपुर शहर लोकसभा सीट से मंजू शर्मा 5000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। और इसके साथ ही हरियाणा की 7 सीटों पर हरियाणा को लेकर परिवेश जी कहा जा रहा था, नुकसान की खबर आ सकती है। 7 सीटों पर आगे बीजेपी शुरुआती रुझानों में। देखिए, जो स्ट्रेटेजी थी, जिस तरीके से आखिरी मोमेंट पर पूरी कैडर बदल दी गई थी, वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी बीजेपी की बहुत सफल हुई है। और लगातार बीजेपी चेस कर रही है कि कैसे सीट में बढ़त किया जाए। वो अभी जो रुझान दिख रहा है, अभी शुरुआती रुझान है ये। शुरुआती नंबर ऑफ काउंटिंग होगी, नंबर ऑफ राउंड सामने देखने को मिलेंगे। अभी 543 सीटों में कहा कि बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला इस वक्त आगे चल रहे हैं। खबर ये है, उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से जम्मू कश्मीर, जहां पर रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली थी। रिकॉर्ड वोटिंग में इस बार हमने देखा कि किस तरीके से कश्मीर में बढ़ चढ़कर चुनाव हुए। अभी के रुझानों में पलड़ा भारी एनडीए दिख रहा है। जी बिल्कुल, अभी के रुझानों में एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। इसके साथ ही जो दिल्ली की सभी 7 सीटें हैं, उन पर जो है बीजेपी आगे चल रही है। इसके साथ ही हरियाणा में भी बीजेपी इस बार कमाल कर रही है। हरियाणा दिल्ली दोनों में 7 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है, दोनों ही जगह। जी, दोनों सीटों पर हरियाणा में और दिल्ली में क्लीन स्वीप कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 7 सीटों पर दिल्ली में और 10 सीटों पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जल्दी से सारण बच चुका है। बारामूला से खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बिहार के अररिया, जहानाबाद में आरजेडी को बढ़त मिली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 11 सीटों पर आगे। और अमित, पश्चिम बंगाल की स्ट्रैटेजी बहुत खास रहने वाली थी। पश्चिम बंगाल की रणनीति बहुत खास रहने वाली थी और उसमें भी 11
सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। पश्चिम बंगाल से इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी उम्मीदें भी थी। शुरुआती रुझान और जो एग्जिट पोल आए उसको लेकर के भी जो सामने आ रही हैं चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहाँ पे पिछली बार से ज़्यादा सीटें पा सकती है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी अगर वो जमीन पर अपनी मजबूती बढ़ा लेती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, अनंतनाग से इस वक्त महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती पश्चिम बंगाल में 17 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई। अभी उमर अब्दुल्ला भी बारामूला से पीछे हो चुके हैं। अभी डायमंड हार्बर से अभिषेक को लेकर खबर है। डायमंड हार्बर से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी इस वक्त आगे चल रहे हैं। डायमंड हार्बर, कृष्णानगर से टीएमसी की महुआ मोइत्रा पीछे चल रही है। बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, दार्जिलिंग से बीजेपी के राजू बिष्ट को बढ़त। अधीर रंजन चौधरी, इसके साथ ही बशीरहाट से बीजेपी की रेखा पात्रा इस वक्त आगे चल रही है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। राजसमंद से बीजेपी आगे है। डायमंड हार्बर से टीएमसी आगे और इधर महुआ मोइत्रा पीछे चल रही है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से पीछे इस वक्त चल रही है। अभी महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से पीछे चलती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में जो तस्वीर देखने को मिल रही है, इसके साथ ही अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही है। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है, लगातार उसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं और नंबर बढ़ने के साथ साथ मैं चाहूंगी कोटा से देखिए, कोटा से क्या खबर है। कोटा से खबर ये है, अभी अनंतनाग से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती पीछे हो चुकी है। फिर कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी से संजीव जी हमारे साथ में इस वक्त लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, आम आदमी पार्टी की क्या परफॉर्मेंस देख रहे हैं? अभी तक का जो रुझान है उसमें लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है दिल्ली की सभी सीटों पर। देखिए, ये बहुत शुरुआती रुझान हैं और देश जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा। और ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र को गला घोटने के लिए दो मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज दिया। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के अंदर जिस तरीके से मांस का, मछली का, मंगलसूत्र का, मुजरा इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं की, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं की। तो अब आम आदमी पार्टी का सोचिए, क्योंकि फिलहाल दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। बासरी स्वराज इस वक्त आगे चल रहे हैं। कोटा से बीजेपी के ओम बिरला इस वक्त आगे चल रहे हैं। गांधीनगर से अमित शाह 11,000 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। एमपी के विदिशा सीट से बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। विदिशा पर हमने नजर रखी थी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनावी मैदान में इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा शुरुआती रुझानों में इस वक्त पिछड़ चुके हैं और विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान को मिली है बढ़त। पूर्णिमा, मेरे पास एक अपडेट है कि मंडी लोकसभा सीट से 1000 वोट पीछे चल रही है इस वक्त कंगना रनौत। 1000 वोट से इस वक्त पीछे चल रही है कंगना रनौत। 1000 वोट से जल्दी। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 29 की 29 सीटों पर, और उसका क्लीन स्वीप का रिकॉर्ड रहा है। इस बार कहा जा रहा था नुकसान हो। मध्य प्रदेश में अगर ये क्लीन स्वीप होता है तो गुजरात के बाद ये दूसरा स्टेट होगा और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अभी देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर खबर है। शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। आगरा से एसपी सिंह बघेल आगे चल रहे हैं। और ये सायरन बजता रहना चाहिए जल्दी से। कंगना रनौत 1000 वोटों से इस वक्त पीछे चल रही है। कुरुक्षेत्र से आपके सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं, नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं। नवीन जिंदल पीछे और आगे कौन? सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता इस वक्त आगे चल रहे हैं। पूजा, क्या खबर है आपके पास? पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 21 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे बढ़त बनाए हुए है और 13 पर इस वक्त टीएमसी यानी पश्चिम बंगाल में अच्छा परफॉर्म करती नजर आ रही बीजेपी। पिछली बार से अभी बेहतर और करती नजर आ रही। रंजना, आपके पास भी कोई? देखिए, बात दिल्ली की कर ले। दिल्ली के उत्तर पूर्वी से इस वक्त मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं और साथ ही साथ पूर्णिया की बात करें। रंजना, बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव अलवर से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये खबर बतानी होगी। रंजना, अपनी बात पूरी करेंगे अब। बिल्कुल, देखिए, एमपी में बीजेपी 27 सीट पर आगे है और निर्दलीय पप्पू यादव पूर्णिया से आगे चल रहे हैं। अलवर से बीजेपी उम्मीदवार, जैसा कि जिक्र अभी पूर्णिमा कर रही थी, भूपेंद्र यादव यहाँ पर आगे चल रहे। तो लगातार रुझान सामने आ रहे। पूजा, बिल्कुल सही तौर पर पूर्णिमा। चारू प्रज्ञा बीजेपी के नेता इस वक्त